हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को यूनिक CSC एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं क्लास 10th और 12th से रिलेटेड वीडियो डालता था, लेकिन अब मैं इस चैनल पर इस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड GK GS के प्रश्न को डेली में बताने वाला हूँ, टॉपिक के साथ, वो भी पूरे ट्रिक के साथ। तो आज हमारा पहला क्लास है। आज हम देखने वाले हैं भारत का लोक नृत्य, वो भी एकदम ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक कि आप 2-5 मिनट के अंदर सभी लोक नृत्य जो भारत के हैं आप उसको याद कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं झारखंड के तरफ से। आप झारखंड का नाम सुने होंगे। अब देखिए झारखंड से थोड़ा सा अगर झारखंड में देखिए ट्रिक में लिखा है झरना में 4 पाई नहीं 6 पाई। तो झारखंड का अगर नाम देखें तो झारखंड में क्या क्या शब्द छुपा हुआ है? झरना शब्द। तो झरना शब्द तो हम याद कर सकते हैं कि झारखंड से झरना, और झरना में जो 4 पाई है मतलब 4 पाई तो टिकेगा नहीं। तो कौन 4 पाई नहीं टिकेगा तो कौन पाई टिकेगा? वो टिकेगा हमारा 6 पाई। तो कहने का अर्थ हुआ झारखंड में 4 पाई कोई आवश्यक नहीं है, झारखंड में जरूरी कौन है? 6 पाई। तो 6 पाई से हमारा ट्रिक बनता है। 6 से जो डांस है उसको बोलते हैं 6, और पाई से बनता है हमारा पाइका। तो झारखंड का लोक नृत्य हो गया हमारा 6 और पाइका। तो ट्रिक के साथ हम इसको याद कर रहे हैं। झारखंड में झरना है तो 4 पाई नहीं टिकेगा, 6 पाई टिकेगा। तो 6 पाई से बन गया हमारा छऊ, और पाई से बन गया हमारा पाइका। आपको यदि अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आगे चलते हैं। चलिए दूसरा है असम। दूसरा राज्य हमारा है असम। असम में ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक पढ़ेंगे। असम में ट्रिक क्या है कि जो असम की एक बहू है, असम की एक बहू है, वो क्या कि काले गोपाल के साथ भाग गई। काले गोपाल के साथ भाग गई। कितना अच्छा ट्रिक है। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो असम राज्य हो गया। और ठीक है, अब बहू है तो बहू से हमारा बन जाता है बिहू, और बिहू असम का है। और काले गोपाल तो काले से हमारा बन जाता है कली, और गोपाल से बन जाता है गोपाल। ठीक है, ये सभी असम के डांस है, बिहू काले गोपाल। याद रखिएगा आप सब, बिहू कली गोपाल। ठीक है, बिहू कली गोपाल नृत्य आपका हो गया, बिहू कली और गोपाल। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो राज्य है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं कौन सा राज्य है। ये हमारा है पंजाब। ये हमारा जो राज्य है ये हमारा है पंजाब। हम पंजाब में देखने वाले हैं। देखिए याद रखिएगा, पंजाब में जो गीध होते हैं क्या करते हैं? भांग पीते हैं। पंजाब के जो गीध होते हैं, ट्रिक क्या है? पंजाब के गीध हमारे भांग पीते हैं। तो यहाँ का जो नृत्य हो गया वो आपका हो गया गीधा और भांगड़ा। कितना ट्रिक है। पंजाब के गीध भांग पीते हैं, फिगर के साथ याद कीजिए। पंजाब के गीध भांग पीते हैं, तो गीध का हो गया गीधा, और भांग का हो गया हमारा भांगड़ा। मतलब पंजाब का 2 लोक नृत्य कौन है? पंजाब का 2 लोक नृत्य हैं गीधा और भांगड़ा। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए राजस्थान की बात करें। राजस्थान जिसकी राजधानी आपका है जयपुर। ठीक है, हम इसकी बात कर, देखिए आपको पता है राजस्थान में कठपुतली जो नृत्य है बहुत फेमस है। कठपुतली नृत्य बहुत फेमस है। तो ये तो सबको मुंह पर याद रहता है, लेकिन और याद नहीं रहता है। तो इसका ट्रिक क्या है? एक इंसान था राजस्थान गया, क्या देखने गया? कठपुतली नृत्य देखने गया। क्या देखने गया? कठपुतली नृत्य देखने गया। और कठपुतली जब नृत्य गया ना, देखने गया ना, तो क्या हुआ? उसका जो सुई घड़ी का सुई वो घूमने लगा। क्या करने लगा? घूमने लग गया। तो राजस्थान में एक लड़का कठपुतली नृत्य देखने गया, और सुई जो घूम रहा था। अब देखिए इसका अर्थ हुआ कठपुतली नृत्य राजस्थान, घूम रहा था राजस्थान, और सुई देखा ना तो सुई सीनी। क्या बोलेंगे हम? सुई सीनी। तो कहने का राजस्थान का 3 नृत्य, कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सीनी, जो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं। इसमें 3 नृत्य हैं, कठपुतली नृत्य, घूमर, सुई सीनी। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। अब हम गारंटी लेते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम के लोक नृत्य के प्रश्न बनाएंगे तो पूरा बन जाएगा। चलिए नागालैंड की बात करते हैं। नागा में क्या छुपा हुआ है? नाग छुपा हुआ है। तो देखिए इसका ट्रिक है नाग के चोंच।
इसका ट्रिक क्या है, नाग के चोंच। नागालैंड का जो ट्रिक है वो है नाग के चोंच। नागा सब छुपा हुआ है और चोंच से हमारा बना है चोंगे। चोंच से क्या बना है, चोंगे। तो आपसे पूछेगा नागालैंड का लोक नृत्य क्या है, आपका चोंगे है। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है, आपका चोंगे। नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो है चोंगे। चलिए बच्चे, आपको याद करना है सब चीज़। आपको अच्छा देखिए, अब इस चैनल पे मैं प्रतिदिन डालते रहूँगा ट्रिक वाला वीडियो, सिर्फ ट्रिक वाला, स्ट्रैटेजी के। देखिए किसी भी एग्जाम में हो, वो आपका बैंक हो या आपका रेलवे हो या आपका PCS हो या आपका SSC हो, जो स्ट्रैटेजी के, ये स्ट्रैटेजी के इसको बोलते हैं, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी से अलग होता है। 4 से 5 प्रश्न रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कभी कभी 10 प्रश्न भी दे देता है अच्छे अच्छे एग्जामों में। तो आप अगर आप मेरे चैनल को यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, डेली रखते हैं, तो यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम के 5 से 10 प्रश्न जो आते हैं, जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, आप अच्छा से कर पाएंगे। इन सब प्रश्नों को याद करना काफ़ी कठिन है, लेकिन मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, यकीनन मानिए आपको याद हो जाएगा। अब साथ साथ में लिखते भी चलिएगा। चलिए हमारा अगला राज्य है गोवा। अगला राज्य क्या है, गोवा। आपको पता है गोवा में है बीच। गोवा में क्या है भाई, बीच है। अच्छा, गोवा में बीच है तो लोग जाते हैं पार्टी मनाने, हनीमून मनाने। तो जब पार्टी मनाते होंगे तो वहाँ बोतल खोलते होंगे, अब बोतल खोलते होंगे तो वहाँ ढक्कन काफ़ी हो गया होगा। क्या काफ़ी हो गया होगा, ढक्कन। और ढक्कन काफ़ी हुआ होगा तो लोग क्या करते होंगे, ढक्कन को ले जाकर मंडी में बेचते होंगे। कहानी क्या है कि गोवा में लोग जाते हैं पार्टी मनाने, और पार्टी मनाते हैं तो बोतल पीते हैं। अब बोतल जब खोलते हैं तो वहाँ पे हो जाता है ढक्कन, और ढक्कन जब ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसको हम मंडी में ले जाकर बेच देंगे। तो यही ट्रिक है, ढक्कन की मंडी गोवा में, मतलब ढक्कन की मंडी गोवा में। तो नृत्य क्या हो गया गोवा का, दक्कनी और मांडी। गोवा का नृत्य हो गया आपका दक्कनी और मांडी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। तो गोवा का जो आपका नृत्य हो गया वो हो गया दक्कनी और मांडी। और बताएं कि क्या आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप बताते रहिएगा, ठीक है। अब है अरुणाचल प्रदेश। अब है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी आपका है ईटानगर। राजधानी याद रखिएगा, पूछता है। अब अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक क्या है, यहाँ पे अरुणाचल में अरुण छुपा हुआ है, और अरुण नाम का एक बच्चा था। अरुण नाम का बच्चा था जो सैनिक में था, सेना में था। वो क्या किया, युद्ध में चला गया। युद्ध में जब जाता है तो आदमी क्या करता है, मुकुट पहनता है ना। तो वो क्या किया, युद्ध में मुकुट पहन कर चला गया, मतलब अपना टोपी पहन कर चला गया। अरुण नाम का लड़का सेना में था और युद्ध में चला गया मुकुट पहन कर। ट्रिक आपका देखिए, अरुण चला युद्ध में मुकुट पहन, और इसका नृत्य हो गया युद्ध नृत्य और मुखौटा। याद रखिएगा, युद्ध से बन गया युद्ध नृत्य और मुकुट से बन गया आपका मुखौटा। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात, हम देखिए हम सब याद करवा देंगे। गुजरात और गुजरात आपका पता है गांधीनगर इसकी राजधानी है। और गुजरात का ट्रिक क्या है, गुजरात में क्या करवा दिया, एक लड़का था गुजरात में, क्या किया दिया, डांडिया गिरवा दिया। क्या गिरवा दिया, डांडिया गरवा दिया। बोला डंडा गाड़ दो भाई, डंडा गरवा दिया। कहाँ पे, गुजरात में। एक लड़का था गुजरात में, क्या किया, डांडिया गरवा दिया। तो गुजरात का 2 हो गया, एक आपका हो गया डांडिया और गरबा से हो गया आपका गरबा। तो यहाँ कितना आसान ट्रिक है, गुजरात में डांडिया 5 बार बोलेंगे यार, गुजरात में डांडिया गरवा दिया, गुजरात में डांडिया गरवा दिया, तो आपको याद हो जाएगा। गुजरात का लोक नृत्य आपका है डांडिया और गरबा। कैसा लग रहा है आप जरूर बताएंगे। चलिए अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड को आपको पता है ना, उत्तराखंड से काफ़ी नदियाँ बहती हैं, तो इसको बोलते हैं नदियों का गढ़। इसको क्या कहते हैं, नदियों का गढ़, उत्तराखंड को। और गढ़ से ही एक शब्द आता है गढ़वाली। तो उत्तराखंड का जो नृत्य है उसका नाम है गढ़वाली। उत्तराखंड के नृत्य का नाम क्या है, गढ़वाली। ठीक है, उत्तराखंड नदियों का गढ़, ठीक है बुआ। चलिए अब है जम्मू एंड कश्मीर। अब है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, बर्फ़ होता है। और बर्फ़ जब रहता है तो ठंडा काफ़ी रहता है, और ठंडा में हम क्या कहते हैं, उफ। क्या कहते हैं हम लोग, उफ। ठंडा में कहते हैं ना उफ। तो उफ से हमारा बना राउफ। याद रखिएगा, ट्रिक देखिए, आपको सब याद हो गया होगा, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आपको सब याद हो गया होगा। तो उफ से हमारा क्या बनता है, उफ से बनता है हमारा राउफ। तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा, उफ करेंगे ठंडी के दिनों में, इससे याद रखना है आपको राउफ। जम्मू कश्मीर का आपका नृत्य क्या है, राउफ है। चलिए बच्चे अगला हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में इसका ट्रिक याद करते हैं। यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी होते हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ काफ़ी होते हैं। अब बर्फ़ होते हैं तो बर्फ़ पर बिना चप्पल के चलना मुश्किल है, क्योंकि ठंड लगेगा। तो बर्फ़ पर चलने के लिए हमने क्या किया, बोला भाई हमें चप्पल दे दो। और जब भाई चप्पल हमारा गड़ गया तो चप्पल से ही थ्रू चलेंगे, चप्पल के साथ साथ डंडा भी लेंगे
डंडा अगर हलेगा तो क्या करेंगे, हम नाव का उपयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बर्फ पर चलने के लिए हिमाचल प्रदेश मतलब ही मतलब बर्फ, अब बर्फ पर चलने के लिए चप्पल और डंडा नाव। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, इसका ट्रिक हो गया, हिमाचल में बर्फ पर चलने के लिए चप्पल लिया और डंडा नाव का सहायता लिया, ट्रिक हो गया। तो यहाँ का दो नृत्य है, एक है आपका छपेली और एक है यहाँ का डंडा नाव। कितना अच्छा ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ के लिए छप्पल लिया तो छपेली और डंडा नाव लिया तो डंडा नाव, ये हमारा ट्रिक है। तो यहाँ का दो डांस है, छपेली और डंडा नाव, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है छत्तीसगढ़। देखिए वो छत्तीसगढ़ में लास्ट में छुपा हुआ है गढ़, तो गढ़ का अर्थ होता है गाड़ी। तो यहाँ पर भी ठीक है ना, यहाँ क्या है, गाड़ी डांस है यहाँ पे। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा का सबको पता है ओडिसी है, उड़ीसी या ओडिसी जो बोलिए, ओडिसी डांस है, ठीक है ना उड़ीसा का, ये आपको याद रखना है बच्चे। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का इतना अच्छा ट्रिक है, क्या है, महाराष्ट्र लाओ रे, महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ। तो लाओ से बन गया हमारा लावनी, तो महाराष्ट्र लाओ मतलब लावनी। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है बच्चे, लावनी है बच्चे। चलिए अगला है मेघालय। और मेघालय में क्या होता है, हमेशा होता है बारिश, इसका ट्रिक याद करते हैं, हमेशा होता है बारिश, और बारिश होने का अर्थ हुआ बादल। तो बादल से याद रखना है आपको बगला, मेघालय में बगला, मेघालय का डांस बगला, मेघालय का डांस बगला मतलब बादल से। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश। VBI यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसके ट्रिक थोड़ा आपको समझेंगे। इसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में है। चलिए तो भारत के उत्तर में एक लड़की थी, उसका नाम था कजरी, और रासलीला करती है, ठीक है ना। कजरी की रासलीला देखने झौरा नौटंकी कुल में आया। एक छौरा है एक लड़का है, इसको झौरा हम लिखे हैं, छोड़िए छौरा मान लीजिए। तो भारत के उत्तर में एक लड़की है कजरी, वो क्या कर रही थी, रासलीला, और उसकी रासलीला को देखने कौन है, झौरा है। कहाँ पे है, नौटंकी कुल मतलब जहाँ पे नौटंकी होता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन इसमें, कजरी, रासलीला, झौरा, नौटंकी, ठीक है, 4 गो हो गया। तो पूछेगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो कजरी है, रासलीला है, झौरा है, नौटंकी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूपी पीसीएस में काफ़ी बार पूछा जाता है और एसएससी भी पूछता है, ठीक है। तो चरकुल्ला का संबंध किससे है, ब्रजभूमि से, और चरकुल्ला कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश। तो आपने क्या समझा, भारत के उत्तर में कजरी का रासलीला, लड़की है कजरी, रासलीला देखने कौन आएगा, छौरा सब आएगा, कहाँ आएगा, नौटंकी कुल में आएगा। तो पहले कजरी हुआ, फिर रासलीला हुआ, फिर नौटंकी हुआ, फिर झौरा हुआ, और कुल है, कुल से हो गया आपका चारकुला। तो ये 5 लोक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश के हैं। आप बताएंगे जरूर कि आपको कैसा लग रहा है हमारा यह ट्रिक। कर्नाटक का होता है गान, हम इसको ट्रिक याद कर सकते हैं, गान करना, गान करना। तो गान से हो गया यक्षगान और करना से हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य हो क्या है, यक्षगान है, ठीक है बच्चे। अब देखिए आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य, भारत का शास्त्रीय नृत्य। चलिए कोई बात नहीं, भारत का अब याद करना, देखिए अब भारत का शास्त्रीय नृत्य याद करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों, 1 मिनट आप रुकेंगे। चलिए अब देखिए एक भारत का शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार से आपको याद करना है, देख लीजिए। अब देखिए इसमें 4 ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक आपका यही है, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। आपको लोक नृत्य काफ़ी है, शास्त्रीय नृत्य मात्र भारत में आपका 4 से 5 है। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम पहला ट्रिक याद रखना है, भरतनाट्यम गान करना, गान करना, पूरी आधी, क्या है आपका बच्चा, पूरी आधी, गान करना पूरी आधी, कथक उत्तर, कथक उत्तर। देखिए अब भरत है मतलब भरतनाट्यम, नाडु मतलब हो गया तमिलनाडु। ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में काफ़ी अंतर है, ठीक है ना बउआ। ये शास्त्रीय नृत्य है भारत का। तो भरतनाट्यम मतलब भरतनाट्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। गान नहीं बताया हूँ मैं, गान कहाँ पे है आपका, यक्षगान कर्नाटक में। पूरी मतलब हो गया कुचिपुड़ी, पूरी मतलब हो गया कुचिपुड़ी, आधी मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। कितना अच्छा है, भरतनाट्यम, गान करना, पूरी आधी, कथक उत्तर। कथक कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ पे है आपका, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए अब केरला का देखिए, केरला में 4 प्रकार का डांस है शास्त्रीय नृत्य में। केरला में क्या है, कौन कौन है, एक में आपका है कथकली, एक में आपका है केरला में कथकली,
दूसरा में है मोहिनी अट्टम। देखिए सबके लास्ट में मोहिनी हो गया, कृष्णा हो गया और काली हो गया। मोहिनी, कृष्णा, काली और इसके लास्ट में लगा देते हैं हम अट्टम। तो केरला का चारों डांस कौन कौन हो गया आपका? कथक कली, कथक कली केरला, कथक बोले तो उत्तर प्रदेश, मोहिनी जोड़, कृष्णा जोड़, काली जोड़, अट्टम। कहने का अर्थ हुआ कथक मतलब केरला का 4 डांस, कथकली, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम। ठीक है, ये सभी हमारे सांस्कृतिक, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब मेघालय का देख लीजिए। मेघालय का एक और नृत्य है बच्चे, चलिए। तो आपका यहाँ पे लोक नृत्य खत्म होता है। तो हम कल की क्लास में हम देखेंगे, कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? कल की क्लास में हम देखेंगे कि भारत में जो संविधान की अनुसूची है, संविधान की अनुसूची उसको कैसे याद करेंगे। कविता के माध्यम से हम संविधान की सूची को याद करेंगे। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।